Good morning friends. Now next lecture. फ्रेंड्स हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी क्वेश्चंस रिलेटेड टू माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट किया है। अगर आपने थियोरेटिकल जो लेक्चर्स थे उसको अच्छी तरीके से देखा है फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको ये चैप्टर काफ़ी इजी लगने वाला है। एक ही चीज़ करनी है, बार बार मैंने बताया है, वी हैव वन पेज एंड वी हैव सीजर। सिर्फ इतना ही सोचना है कि मुझे इतना पार्ट चाहिए, मुझे इतना पोर्शन चाहिए, तो मैं क्या करूं। अभी भी जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, ऐसा क्वेश्चन हमने स्टार्ट तो किए हैं, लेकिन इसमें भी जो मेन क्वेश्चंस है जो एक्चुअली फिगर वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन में फिगर दी होती है, ऐसे क्वेश्चन अभी आने बाकी है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वही करना है और कुछ नहीं करना है। फॉर एग्जांपल हमने अभी किसी क्वेश्चन में व्हेन थीटा इज 60, उसके लिए हमने माइनर सेगमेंट फाइंड किया। तो जो फिगर वाले क्वेश्चन होंगे उसमें भी ऐसा ही होगा और कुछ नहीं होगा। मान लीजिए किसी फिगर में किसी क्वेश्चन में हमने थीटा इज इक्वल्स टू 90 के लिए माइनर सेगमेंट फाइंड किया, तो फिगर वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही होगा। सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें फिगर हमें बनानी है और उस क्वेश्चन में फिगर दी होगी। उसमें आपको सिर्फ यही सोचना है कि इसमें एडिशन करेंगे या फिर सब्ट्रैक्शन, और किसका सब्ट्रैक्शन करना है और किसका एडिशन करना है, सिर्फ यही सोचना है। वरना सभी कैलकुलेशन तो वही ही होगी जो अभी हम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने अब तक कई सारे क्वेश्चन किए, आई थिंक 22 क्वेश्चंस वी कंप्लीटेड ऑलरेडी। 22 क्वेश्चंस, आई थिंक दे आर नॉट लेस क्वेश्चन, दे आर वेरी मच क्वेश्चन। तो इस 22 क्वेश्चन में आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअल में हम कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, ये दो चीज़ ही याद रखनी है। मेजर के लिए क्या करना है वो मैंने बार बार बताया, गॉट इट। तो दो ही टॉपिक पढ़ने हैं, माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट। तो आज के भी क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन इज व्हाट? A chord of a circle of radius 15 centimeter. A chord of a circle of radius 15 centimeter. I think इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था फ्रेंड्स 22, उसमें भी 60 डिग्री दिया था, इसमें भी 60 डिग्री दिया है, लेकिन उसमें लेंथ ऑफ रेडियस दी गई थी और यहाँ लेंथ ऑफ कॉर्ड दी गई है। समझ में आ रहा है? इट्स वेरी सिंपल। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। अगर क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, हो सके तो आप नोट डाउन भी करते जाइए। A chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segment. देखा फ्रेंड्स, अगेन क्या हुआ? माइनर सेगमेंट आया। मेजर सेगमेंट तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है। बार बार मैंने जैसे बताया दो ही टॉपिक है, माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट। तो इसमें से ये कौन सा वाला है? इट्स अ माइनर सेगमेंट। सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ इट्स फिगर। उसकी फिगर क्या होगी फ्रेंड्स? इट्स लाइक दैट। इट्स अ सर्कल, इट्स अ सेंटर पॉइंट O, फर्स्ट A and B. It's a chord of circle of radius 15 centimeter. Okay, radius is given, it's a 15 centimeter friends. So radius is given right now. First we will join
ANO and ONB. So OA and OB are radius. It's a 15 centimeter or it's a 15 centimeter. And the angle subtends by chord is 60 डिग्री. ये 60 डिग्री है. अगर इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ कॉर्ड दी गई होती, मान लीजिए कि क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए और लेंथ ऑफ कॉर्ड दी गई है 15, तब भी आपको समझ में आना चाहिए कि रेडियस 15 ही होगी फ्रेंड्स. Why? Because theta is 60 degree, it means triangle OAB is a equilateral triangle. समझ में आ रहा है? So if the AB is 15, then OA and OB are also 15. Now what? Find the areas of the corresponding minor segment. पहले minor segment की बात करते हैं. तो इस फिगर में minor segment क्या है? कौन सा पार्ट minor segment है? माइनर सेगमेंट की डेफिनेशन याद कीजिए. एरिया एनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड माइनर आर्क. तो यहां कॉर्ड कौन सी है? इट्स ए बी. एंड माइनर आर्क कौन सी है? इट्स आर्क ए बी. तो एरिया एनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड माइनर आर्क, दैट इज दिस पार्ट. इट्स अ रेड पार्ट. सो अगेन ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कर चुके, कई बार एक क्वेश्चन कर चुके. इट्स वेरी सिंपल. आपको पूरी फिगर देखनी ही नहीं है, ये आप दिमाग में से निकाल दो. ये है ही नहीं, आपको ये देखना ही नहीं है. चलो अब ये फिगर ये हो गई. अब क्या है? वेरी सिंपल. वी वांट दिस शेडेड पार्ट. सो हाउ कैन वी गेट द शेडेड पार्ट? अगेन जैसे मैंने बताया था, पेज एंड सीजर. ये डिजाइन वाला पेज है, ये डिजाइन वाला, और आपके एक हाथ में सीजर है. आपको ये शेडेड पार्ट चाहिए. ऐसा इस तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि आगे जाके जो हम फिगर वाले क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें भी हमें ऐसा ही करना है. हमें उसमें भी ऐसा ही दिया गया होगा. फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट और एरिया ऑफ नॉन शेडेड पार्ट. ओके, वी वांट रेड पार्ट. हाउ कैन वी गेट इट? From the page we will cut down the white part. Okay, पेज, ये जो पेज है, ये वाला पेज, इसकी फिगर क्या है? एक्चुअली दैट इज व्हाट, इसको मैथ्स में क्या कहते हैं? इट्स अ माइनर सेक्टर. ये आपको पता है, इट्स अ पिज्जा. और जो ये व्हाइट पार्ट है वो क्या है? इट्स अ ट्राइंगल. और वो भी कौन सा? इट्स अ इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो हाउ कैन वी गेट द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट? बाय दिस. इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू, कैसे फाइंड करेंगे उसको? उसकी फॉर्मूला क्या होगी? इट्स अ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. कौन सा सेक्टर है? इट्स OAPB. ये पूरा वाला माइनस सेक्टर है. माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB. गॉट इट? तो अब इसकी फॉर्मूला क्या है? हमें मालूम है माइनस सेक्टर की फॉर्मूला क्या है. पूरे चैप्टर्स में आपको एक ही फॉर्मूला याद रखनी है, दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360. इसके अलावा कोई फॉर्मूला है ही नहीं. पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस ट्राइंगल के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं. वी नो दैट देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटी. फर्स्ट पॉसिबिलिटी व्हेन थीटा इज 60 डिग्री. Second possibility when theta is 90 degree, and third possibility when theta is 120 degree. So right now theta is 60 degree. So it's a equilateral triangle. So formula is √3/4 into L square. अब आपको पता चल जाना चाहिए कि पूरे चैप्टर्स में हम कुछ कर ही नहीं रहे. Either we find minor sector, either we find minor segment, nothing else friends. So now just put down the value pi
पाई की वैल्यू क्या है वो दी गई है, दैट इज 3.14, सो दैट इज 314 डिवाइड बाय 100। रेडियस क्या दी गई है, इट्स अ 15, सो 15 इंटू 15। थीटा क्या दिया गया है, इट्स अ 60 एंड डिवाइड बाय 360। और हमें यहाँ √3 की वैल्यू भी दी गई है, सॉरी वहाँ मिस्टेक है, √3 की वैल्यू 1.7 है, इट्स नॉट अ 3.14। अगेन आई रिपीट, पाई की वैल्यू 3.14 है, √3 की वैल्यू 1.7 है फ्रेंड्स। सो जस्ट पुट डाउन हियर 1.7 और उसका पॉइंट कैंसिल करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 10 और उसके साथ यहाँ 4 है और न्यूमरेटर में क्या आएगा लेंथ ऑफ साइड, सो दैट इज 15, सो इट्स अ 15 इंटू 15। अब यहाँ हम सिर्फ नॉर्मल डिवीजन कर लेते हैं, सो इट्स अ 66 36, यहाँ 5 3 सॉरी 5 3 एंड 25 दैट इज 100। अभी यहाँ 3 2 6 और यहाँ 2 से इट्स अ 157 और यहाँ 5 3 और यहाँ 5 4। अब न्यूमरेटर में क्या बचा है 157 एंड 3, तो पहले उसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3 7 21, हियर इज 2, 3 5 15 प्लस 1 दैट इज 16, हियर इज 1, 3 1 3 प्लस 1 दैट इज 4 और डिवाइड बाय क्या है इट्स अ 4। सेम हियर यहाँ हम कट कर सकते हैं 5 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 3 और 5 2। अब और कुछ कट नहीं हो रहा है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 15 3 45, 45 इंटू क्या करना है इट्स अ 17, यहाँ 0 हो जाएगा 5 4, 7 5 35, हियर इज 3, 7 4 28, 28 प्लस 3 दैट इज 31, सो हियर इज 5 6 और 7 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा इट्स अ 8। अब 461 को कौन से डिवाइड किससे डिवाइड करना है बाय 4, सो हियर इज 4 1 4, यहाँ से 6 ले लेंगे, अगेन 4 1 4, 6 माइनस 4 दैट इज 2, ऊपर से अगेन 1 ले लेंगे, सो इट बिकम्स 21, 4 5 20, नाउ रिमाइंडर इज 1, सो यहाँ पॉइंट हो जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। अब 0 ले लेंगे तो 4 2 8, 10 माइनस 8 वो क्या हो जाएगा 2, अगेन 0 ले लेंगे और इट्स अ 5। अब यहाँ से भी डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 9 72, 8 9 क्या होगा 72, 76 माइनस 72 दैट इज 4, यहाँ से 8 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 48, 8 6 48, अगेन आई रिपीट 8 9 72, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 8, तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, सॉरी यहाँ 765 है, इट्स नॉट अ 768, सो यहाँ 5 है फ्रेंड्स। अगेन 8 9 72, रिमाइंडर इज 4, यहाँ 5 हो जाएगा, इट्स अ 45, सो 8 5 40, 45 minus 40 that is 5. Now division is not possible, so decimal point कर देंगे 0, 8 6 48, remainder is 2, so 8 2 16, again remainder is 2, so 8 6 so यहाँ 8 6 48, so 50 minus 48 that is 2, 0 ले लेंगे तो 8 2 16, ओके 4 इज रिमाइंडर, सो 0 ले लेंगे तो इट्स 8 5, तो यहाँ क्या हो गया 115.25 और ये क्या हो जाएगा 95.625। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे, सो 115.25 माइनस 95.625, तो यहाँ क्या हो जाएगा इट्स 0, यहाँ 10 यहाँ 4, सो यहाँ 5 2, यहाँ 10 यहाँ 4, इट्स 6 0, 10 यहाँ 10, सो इट्स 9 और यहाँ क्या हो जाएगा 1, सो इट्स 19.625 और
all the value are in a centimeter, so it's a centimeter square. तो ये क्या मिल गया हमें? इट्स अ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. ये जो हमने फाइंड किया, अभी क्या फाइंड किया फ्रेंड्स? इट्स एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. और सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, उसकी फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. उसकी फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. अब एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला क्या है? इट्स अ पाई आर स्क्वायर. और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है? इट्स 19.625. ये हमें दिया गया है. नाउ वैल्यू ऑफ पाई इज व्हाट? अगेन 3.14. सो इट्स 3.14 डिवाइड बाय 100. और रेडियस कितनी है? इट्स 15 माइनस 19.625 एज इट इज. अब अगर हम यहाँ कट करते तब भी चलेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तब भी चलेगा. 5 3 और यहाँ 20, अगेन 5 3 और यहाँ 4. अब 3 into 3 दैट इज 9. डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. 9 4 36. हियर इज 3. 9 1 9. 9 plus 3 दैट इज 12. Here is 1. 9 3 27 plus 1 that is 28. Divide by क्या होगा? 4. Minus 19.625. अब इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे. 4 7 28. अब डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो 0 ले लेंगे. 4 6 24. सो रिमाइंडर इज 2. तो यहाँ क्या हो जाएगा? इट्स 5 माइनस 19.625. अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे. 706.5 माइनस 19.625. यहाँ 0 0 हो जाएगा. यहाँ 10 9 4. तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 7. अब यहाँ 4 माइनस 6 पॉसिबल नहीं है तो यहाँ 10. यहाँ 5. इट्स 8. 5 माइनस 9 पॉसिबल नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10. तो यहाँ 9 और 6. 15 माइनस 9 दैट इज 6. 8 और 6. सो इट्स 686.875. ये हमें मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा. इट्स एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. गॉट इट फ्रेंड्स? इट्स वेरी सिंपल. ओके फ्रेंड्स, हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया. सिर्फ यहाँ √3 की वैल्यू 1.7 लेनी है, लेकिन अगर 1.73 दी गई है तो वो लेनी है, तो उसके हिसाब से आंसर आएगा और कोई चेंज नहीं है फ्रेंड्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, नथिंग टू वरी. सिर्फ हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, अदरवाइज जो अब तक हमने किया है वही ही है. अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ये. जो कार होती है उसके जो वाइपर है उसमें से क्वेश्चन बनाया. इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप जहाँ भी जाइए, जो कुछ भी चीज़ आप देख रहे हो उसमें आपको माइनर सेक्टर, माइनर आर्क, माइनर सेगमेंट वो दिखाई देना चाहिए. जैसे मैंने बताया था कि आप गुड डे बिस्किट खा रहे हो तो उसमें भी माइनर आर्क है, पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो उसमें भी माइनर सेक्टर है. तो सभी जगह आपको वो दिखाई देना चाहिए. तो ये क्वेश्चन में भी जिसने भी क्वेश्चन बनाया काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनाया है. A car has 2 wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter. जो दोनों ब्लेड है उसकी लेंथ क्या है? It's 25 सेंटीमीटर. ऐसे आपको इमेजिनेशन करना है. सपोज मान लीजिए कि
ये जो ग्लास है, ये कार का जो ग्लास है फ्रंट वाला ये है, यहाँ कोई एक वाइपर है और यहाँ सेकंड वाला वाइपर है सपोज, गॉट इट। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। सपोज ये जो वाइपर है ये वाला यहाँ, वो ये जो ग्लास है उसमें कहाँ तक स्वीपिंग करता है, इट्स अ 115 डिग्री। इट मीन्स अगर यहाँ अप्रॉक्स हम देखेंगे तो यहाँ तक हो जाएगा, तो इतना पोर्शन जो है वो क्लीन करता है। सेम इतना ही पोर्शन यहाँ भी है, जो सेकंड ब्लेड है वो भी स्वीप करते हैं फ्रेंड्स। सो नाउ फाइंड द टोटल एरिया, ये दोनों मिला के, गॉट इट, ये दोनों वाइपर मिला के जितना भी एरिया क्लीन करना है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो अब हमें मालूम है एक्चुअली ये फिगर क्या होगी, इसीलिए मैंने बार बार बताया था, सिर्फ एक ही फिगर में सर्कल में ही आपको दिखाई दे, उसी में आपको समझ में आए तो ऐसा नहीं चलेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर में भी आपको पता चलना चाहिए कि ये कौन सी फिगर है मैथ्स में। तो ये कौन सी फिगर होगी आप सोचिए, ये पूरा एक्चुअली सर्कल है, इट्स अ सेंटर ओ, इट्स अ रेडियस, लेकिन एक्चुअली वो क्या होगी लेंथ। लेंथ क्या है, इट्स अ 25 सेंटीमीटर। और ये एक्चुअली पूरा क्या हो जाएगा सर्कल, आपको इसको इमेजिन करना है। तो अगेन आई रिपीट, ये कौन सा पोर्शन होगा, इट्स अ माइनर सेक्टर। लेकिन ऐसे कितने माइनर सेक्टर है, इट्स 2, तो 2 टाइम कर देंगे फ्रेंड्स। तो क्या लिखना है, ऐसे हम लिखेंगे टोटल एरिया क्लीन्ड बाय both the wipers वो क्या हो जाएगा, इट्स अ 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, 2 इंटू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगेन हर बार हर एक क्वेश्चन में आपको मैं एक कहता हूं, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन आपने देखा कि माइनर सेगमेंट दिया था, लेकिन उसके लिए भी माइनर सेक्टर तो फाइंड करना ही था। इसमें सिर्फ और सिर्फ माइनर सेक्टर फाइंड करना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, नथिंग एल्स। तो ये क्वेश्चन तो काफी इजी है और ये आपको आता भी है फ्रेंड्स। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज व्हाट, उसकी फॉर्मूला क्या है, इट्स अ पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। सो अगेन 2 इंटू पाई की कोई वैल्यू हमें नहीं दी गई है, तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट्स अ 22/7। रेडियस कितनी है, रेडियस इज 25, सो इट्स अ 2 टाइम्स, सो 25 इंटू 25। थीटा क्या है, जो ये वाइपर है वो कितना एंगल बनाता है यहाँ 115, सो यहाँ 115 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, इट्स अ 360। अब सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ कट ही करना है फ्रेंड्स, इजीली यार कट कर देंगे। यहाँ पहले 5 से कट कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको 5 से कट कर सकते हैं, 5 2 जा 10, रिमाइंडर इज 1, 5 3 जा 15। यहाँ 5 से कट करते हैं, 5 7 जा 35, रिमाइंडर इज 1, सो हियर इज 5 2 जा, गॉट इट। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ 72 मिला है, यहाँ 2 से 36, गॉट इट। अब यहाँ फिर से 2 से कट करेंगे तो इट्स 2 11 जा और 2 18 जा। अब कुछ कट नहीं हो रहा है तो यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अगेन देख लेते हैं पहले एक बार फिर, रेडियस कितनी है, इट्स 25 सेंटीमीटर, सो 25 इंटू 25। थीटा कितना दिए गए, 115, 5 2 जा दैट इज 10, रिमाइंडर इज 1, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, रिमाइंडर इज 1, सो 5 2 जा 10। यहाँ अगर हम 2 से कट करेंगे तो 36, यहाँ 2 से कट करेंगे तो 11 और यहाँ क्या हो जाएगा, इट्स 18। अब कुछ कट नहीं हो रहा है तो हमें मल्टीप्लिकेशन ही करना होगा फ्रेंड्स। यहाँ क्या हो जाएगा, 25 इंटू 25 दैट इज 625,
625 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इट्स 11, तो यहाँ 0 5 2 6, अगेन 6 to 5, सो यहाँ 5 7 8 6, उससे मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, इट्स 23, सो हियर इज 0, 5 2 जा 10, सो हियर इज 0, 7 2 जा 14 plus 1, it's a 15, 1 2 8 जा 16 plus 1 17, 2 6 जा 12 plus 1, that is 13, 5 3 जा 15, here is 1, 3 7 जा 21 plus 1 22, here is 2, 3 8 जा 24 plus 2 26, here is 2, 6 3 जा 18 plus 2, that is 20, so 5 2 1 8 5 और 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट्स 1,58,125 डिवाइड बाय 7 8 जा 56 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट्स 126। सो देख लेते हैं यहाँ 3 से कट होता है कि नहीं, कुछ 3 से कट नहीं होगा, तो इट्स योर आंसर, इट्स सेंटीमीटर स्क्वायर। बस सिर्फ आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो आपने देखा ऐसा भी आंसर हो सकता है, थोड़ा सा ऑकवर्ड आंसर था, तो ऐसा नहीं सोचना है कि वो गलत है, ऐसा भी आंसर हो सकता है। और अगर इतना बड़ा डिवीज़न है तो आपको डिवीज़न नहीं करना है, ऐसे ही आंसर छोड़ देना है। Got it? So now next question. ओके, सेम ऐसा ही एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन है और काफ़ी समझने वाला क्वेश्चन है। टू warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red color light over a sector of 80 degree to a distance 16.5 किलोमीटर। जो शिप होते हैं उसको वार्निंग देने के लिए जो लाइट हाउस है वो स्प्रेड कर रहा है क्या, रेड कलर, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ दी गई है। जो रेड कलर वो स्प्रेड कर रहे हैं वो कितने डिग्री तक स्प्रेड कर रहे हैं, डिग्री में 80 डिग्री है और डिस्टेंस कितना है, 16.5 किलोमीटर्स। समझ में रहा है? इट्स वेरी सिंपल। जो लाइट हाउस है, जो शिप आ रही है, उसको वार्न करने के लिए काफ़ी बार ऐसा करते हैं कि रेड कलर स्प्रेड करते होते हैं। आपने काफ़ी बार ऐसा देखा भी होगा। हमारे यहाँ भी जब सर्कस आता है तब आपने ऐसा देखा होगा। जो लाइट होती है वो यहाँ से यहाँ होती है, तो वो उसी तरीके से यहाँ भी है। तो उसकी फिगर भी क्या होगी, इट्स वेरी सिंपल, नथिंग टू वरी। सपोज यहाँ कोई लाइट हाउस है, इट्स अ लाइट हाउस। अब वो यहाँ से यहाँ तक, सपोज इट्स 80 डिग्री, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक 80 डिग्री है। तो ये मान लीजिए कि इट्स अ लाइट, गॉट इट। और लाइट जो है उसका डिस्टेंस क्या है, इट्स 16.5 किलोमीटर। 16.5 किलोमीटर तक वो इंडिकेट कर रहा है, गॉट इट। तो वो जो लाइट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक स्प्रेड हो रही होगी। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सी। ये सब सी में हो रहा है, ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। व्हाट इज, इट्स नॉट वार्म बट इट्स अ वार्न। तो हमें ये फाइंड करना है कि ये जो लाइट हाउस है वो कितने एरिया को वार्न कर रहा है, हाउ मच एरिया वार्न बाय लाइट हाउस। ओके, तो एक्चुअली जो शिप है, जो सी है, उसमें इतना पोर्शन है, इतना जो पोर्शन है इट वॉज वार्न बाय लाइट हाउस। समझ में आ रहा है? तो ये पोर्शन एज पर फिगर आप बता ही सकते हो। ये मैथ्स में क्या है, इट्स अ वेरी सिंपल, इट्स अ माइनर सेक्टर, नथिंग एल्स। तो सिर्फ और सिर्फ हमें माइनर सेक्टर ही फाइंड करना है।
स्टोरी चेंज हो गई, उसमें वाइपर दिया था, यहाँ लाइट हाउस जो लाइट स्प्रेड कर रहा है टू वार्न द शिप, सिर्फ इतनी स्टोरी से चेंज हुई है। और वहाँ 2 टाइम था, यहाँ 1 टाइम है फ्रेंड्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ ऐसे ही लिखना है, एरिया ऑफ द सी over which the ships are won, वो क्या है, इट्स अ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करना है और कुछ भी नहीं। तो फॉर्मूला तो हमें मालूम ही है, इट्स अ पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ माइनर सेक्टर ही फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ पाई वो दी गई है, इट्स अ 3.14, सो 3.14 डिवाइड बाय 100। रेडियस क्या दी गई है, इट्स अ 165 इंटू 165, एक्चुअली 16.5 है, लेकिन उसका अगर हम पॉइंट कट कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट्स अ 10 इंटू 10। और थीटा कितना दिया है, इट्स अ 80 मल्टीप्लाई बाय 360। अब सिर्फ सिंपल आपको इसका डिवीजन ही करना है, मल्टीप्लिकेशन ही करना है और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 2 जा और 4 9 जा, दोनों को 4 से कट कर देंगे। अब यहाँ 3 से कट कर देंगे, 3 5 जा 15, 1 है सो 3 5 जा 15, 3 3 जा, अब 3 से यहाँ भी कट कर देंगे तो इट्स अ 55, 2 5 जा 10 और यहाँ 5 से कट कर देंगे तो 11। अब यहाँ 2 से कट कर देंगे पहले तो यहाँ 157 और यहाँ 2 से कट कर देंगे तो 5 और यहाँ 5 11 जा। अब कुछ नहीं कट करना है। अब न्यूमरेटर में क्या बचा है, फर्स्ट इट्स अ 157 देन 11 और 11। अब सिर्फ इसका मल्टीप्लिकेशन ही करना है, 11 इंटू 11 दैट इज 121। 121 मल्टीप्लाई विथ क्या करना है, इट्स अ 157। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 0 या 5 2 1। ये आप अपने आप कर सकते हो, फिर भी मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा, इट्स अ 0, 5 5 जा 25, हियर इज 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 दैट इज 12, हियर इज 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 दैट इज 6, 7 5 जा 35, here is 3, 7 2 जा 14, 14 plus 3 that is 17, here is 1, 7 1 जा 7 plus 1 that is 8, so here is 5, 7 plus 5 12, here is 1, 16, here is 1, 6 2 plus 9 और यहाँ क्या हो जाएगा 1, so it's a 196.25, okay। और डिनोमिनेटर में क्या है 100, सो इट्स वाई दैट्स वाई 196.25। सो यहाँ आफ्टर 2 डिजिट हमने पॉइंट्स किया है, बट इट्स अ किलोमीटर स्क्वायर बिकॉज रेडियस इज इन अ किलोमीटर, सो इट्स अ किलोमीटर स्क्वायर। अगेन इट्स वेरी सिंपल फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ आपको माइनर सेक्टर ही फाइंड करना है। ओके ओके फ्रेंड्स, before start new question, there is little bit changes, there is one simple mistake, 11 into 11 that is 121, लेकिन यहाँ मैंने क्या लिख दिया, it's a 125, so there is a little bit changes, थोड़ा सा करेक्शन करना है। यहाँ मैंने बोला था 121 लेकिन लिखा 125, तो आपको 121 से किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, 157। तो ये मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही है फ्रेंड्स। अगेन इट्स 2 0 1 2 1 0 5 5 2 जा 10 1 5 plus 1 that is 6 7 7 2 जा 14, here is 1 7 1 जा 7 plus 1 that is 8, that is 7 9 9 8 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट्स 189.97। गॉट इट। जस्ट यहाँ
121 लिखना था, जहां मैंने 125 लिख दिया और कुछ चेंजेस नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विथ 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। समझ में आ रहा है? एज वेरी सिंपल, कई बार ऐसा हमने गेम में देखा है। इट्स आर्चरी टारगेट, देर आर 5 reasons. First is gold, second is red, blue, black and white. Okay, तो ऐसे आपको इमेजिन करना है, like that. It's a first, which is gold. ये गोल्ड वाला भाग है। Second is red. It's a gold. Second is red. Third is blue. It's a blue. Fourth is black. And fifth is white. ओके, फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट। ऐसे हमें कोई एक आर्चरी टारगेट के लिए जो बोर्ड होता है, ये ऐसा एक बोर्ड है। जो सेंटर में है वो कौन सा एरिया है, वो कौन सा कलर है? इट्स अ गोल्ड। और ये जो आउटर वाला सर्कल है, इतना सिर्फ इतना, इसका कलर क्या है? इट्स अ रेड। रेडी? जो बीच वाला है वो के उसका कलर क्या है? इट्स अ गोल्ड, इट्स अ गोल्डन कलर। और ये रेड वाला है। देन ब्लू, ये जो है इट्स अ ब्लू, इसीलिए मैं यहाँ ब्लू कलर कर रहा हूँ, इट्स अ ब्लू। देन ब्लैक, तो ये ब्लैक वाला है, इट्स अ ब्लैक। और ये तो ऊपर वाइट है ही। ओके, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। अब यहां समझने वाली बात है फ्रेंड्स, ये जो गोल्ड वाला सर्कल है उसकी डायमीटर क्या है? इट्स अ 21 सेंटीमीटर। डायमीटर 21 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी? इट्स अ 10.5 सेंटीमीटर। अब ये समझने वाली बात है फ्रेंड्स, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? इट्स अ 10.5 सेंटीमीटर। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। इट मीन्स ये जो सभी सर्कल है उसकी विड्थ क्या है? उसकी विड्थ है, इसकी विड्थ क्या है? इट्स अ 10.5 सेंटीमीटर। इसकी भी विड्थ क्या है? इट्स अ 10.5 सेंटीमीटर। सभी की विड्थ क्या है? इट्स अ 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। सभी जो रीजन्स है, गोल्ड रीजन, रेड, ब्लैक, ब्लू, वाइट, सभी रीजन की हमें एरिया फाइंड करनी है। तो पहले क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले इट्स अ एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। इट्स वेरी सिंपल, इट्स अ सर्कल, इट्स नॉट अ माइनस सेक्टर। माइनस सेगमेंट कुछ नहीं है, इट्स अ सर्कल। तो उसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी? इट्स अ पाई आर स्क्वायर। नाउ जस्ट पुट डाउन द वैल्यू। पाई इज व्हाट? इट्स अ 22/7 and the radius is 10.5, so it's a 105/10 into 105/10.
अगर यहाँ 7 से कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इट्स अ 15 7 175। अगर हम यहाँ फिर से 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 3 और 5 2 और यहाँ 2 से, तो इट्स 11। अब अगर कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ही कर देंगे, 11 into 3 that is 33, 33 multiply with what, it's a 105, 105 multiply with 33, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, यहाँ 5 3 15, so here is 1 और ये 3, so it's a 315, so 5 6 4 और 3, so it's a 3465 और डिनोमिनेटर में क्या है 10, so after 1 digit it's a point but it's a in a meter or centimeter, it's in a centimeter, so it's a centimeter square। तो ये क्या मिला हमें, इजीली क्वेश्चन आप समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा कोई डिफिकल्ट भी नहीं है, थोड़ा सा देखोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। इट्स एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। अब आगे क्या देखना है फ्रेंड्स, समझिए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं, ऐसा क्वेश्चन हमने किया लेकिन वो सरकमफ्रेंस में किया है, नॉट इन एरिया। मान लीजिए कि आपको ऐसा दिया गया है, इट्स अ ट्रैक, ये कोई ट्रैक है फ्रेंड्स, और हमें ये जो ट्रैक है उसका एरिया फाइंड करना है, इसका, इस ट्रैक का। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं इसका एरिया, इट्स वेरी सिंपल, आप इजीली सोच सकते हो, नथिंग टू वरी। इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, काफी बच्चों को आंसर मिल गया होगा। कैसे फाइंड करना है, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा ही यहां करना है। सबसे पहले अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेड रीजन। तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी ही फिगर देखनी है फ्रेंड्स, ये जो मैं कर रहा हूं उतनी ही फिगर देखनी है, आगे फिगर देखनी ही नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ इतनी फिगर देखनी है और कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। और हमें जो रेड वाला पार्ट है उसका एरिया फाइंड करना है। इट मीन्स व्हाट, एक्चुअली इट्स अ ट्रैक, व्हाट इट, तो क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द ट्रैक। तो इट्स वेरी सिंपल, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। अब यहां से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, एरिया ऑफ रेड रीजन, अब वो कैसा मिलेगा, अगेन आई रिपीट, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो एरिया ऑफ बिगर सर्कल इज व्हाट, इट्स अ पाई r1 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ पाई r2 स्क्वायर। अब दोनों में से पाई क्या कर लेंगे, कॉमन, यहां r1 क्या हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, R1 means what? It's a radius of bigger circle। अब रेडियस ऑफ बिगर सर्कल कितनी होगी, तब ये छोटा वाला सर्कल आपको नहीं देखना है। अब ये कितनी रेडियस है 10.5 और इसकी विड्थ भी क्या है, इट्स अ 10.5। देखिए, तो जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इट्स अ 21। समझ में आ रहा है, वाई, radius of smaller circle is 10.5, width of the track it's a 10.5, so radius of bigger circle is what, it's a 21। तो यहाँ क्या हो जाएगा, it's a 21 whole square minus r2, it means radius of smaller circle that is 10.5। तो यहाँ क्या हो जाएगा, it's a 10.5 whole square। now पाई की वैल्यू क्या है, इट्स 22/7। अब इसका हमें स्क्वायर नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इट्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट्स a माइनस बी इंटू a प्लस बी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक टाइम, वन टाइम हम इसका क्या ले लेंगे, सब्ट्रैक्शन, और वन टाइम इसका हम एडिशन ले लेंगे। 21 माइनस 10.5 इट्स 10.5 डिवाइड बाय 10, और 21 प्लस 10.5 इट्स 31.5 डिवाइड बाय 10।
अब यहाँ 5 7 से कट कर देंगे, 7 से 15 7 जा 105, 5 3 जा और 5 2 जा, और यहाँ 2 से 11 कट हो जाएगा। अगेन अब कट नहीं करोगे तब भी चलेगा, अगर करना है तो यहाँ 5 से कट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लो। 11 3 जा 13, सो 315 इंटू 13 3 क्या हो जाएगा, इट्स 33। तो यहाँ 0, 3 5 जा 15, 1 3 1 जा 3 + 1 दैट इज 4, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, हियर इज 1, तो ये तो वही होगा, इट्स 5 4 9, सो इट्स 5 9 13 और यहाँ 10, सो इट्स 10, आंसर क्या मिल जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन फ्रेंड्स ये क्या मिला हमें, इट्स अ एरिया ऑफ रेड रीजन, हमें सभी के एरिया फाइंड करने हैं। नाउ थर्ड वाला कौन सा एरिया है, इट्स अ ब्लू, तो क्या लिखेंगे उसको, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है फ्रेंड्स, हमें इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। तो सबसे पहले तो आपको ये जो छोटा वाला सर्कल है ये देखना ही नहीं है, ऐसा सोचना है कि ये सर्कल है ही नहीं। चलो मैं यहां से निकाल देता हूं, ऐसे देखा, आपको ऐसे दिमाग में सोचना है। अब ये यही क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स, और इसके साथ आपको ये ब्लैक वाला सर्कल भी नहीं देखना है, ये तो है, ये ब्लैक वाला सर्कल नहीं देखना है और व्हाइट वाला सर्कल भी नहीं देखना है। अब ये सेम क्वेश्चन हो गया, हमें एरिया ऑफ ट्रैक चाहिए। अगेन वो कैसे मिल जाएगा, इट्स एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो क्या करेंगे उसके लिए, फिर से एरिया ऑफ बिगर सर्कल, उसकी फॉर्मूला क्या होगी, इट्स पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। ओके, पाई कॉमन ले लेंगे, सो इट्स r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। अब यहाँ r1 क्या होगा, r1 मीन्स रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, ये जो सर्कल है इसकी रेडियस। अब इसकी रेडियस क्या होगी, अब ये जो सर्कल था रेड वाला उसकी रेडियस क्या थी 21, और इसकी विड्थ क्या है 10.5, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इट्स 31.5। समझ में आ रहा है। सो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7, और जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इट्स 31.5 इट्स होल स्क्वायर, और रेडियस छोटे वाले सर्कल की इट्स 21, सो इट्स होल स्क्वायर। नाउ 22/7 इंटू, अब अगेन इन दोनों का वन टाइम क्या कर देंगे फ्रेंड्स, सब्ट्रैक्शन। 31.5 माइनस 21, सो इट्स 10.5, सो इट्स 10.5 डिवाइड बाई 10, और वन टाइम एडिशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इट्स 52.5, सो इट्स 525 डिवाइड बाई 10, 15 7 जा 105, अगेन 5 3 जा 5 2 जा 5 11 जा 11 इंटू 3 33, सो 525 इंटू 33, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 + 1 दैट इज 7, 5 3 जा 15, सो 1575, तो यहाँ 5 + 12, यहाँ 13, यहाँ 5 + 1 + 1 दैट इज 7 + 1, इट्स 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कौन सा वाला एरिया, इट्स एरिया ऑफ ब्लू रीजन, इट्स एरिया ऑफ रेड रीजन, और इट्स एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। अब कौन सा बचा, ब्लैक और वाइट, ये दोनों आपको अपने आप करने हैं फ्रेंड्स। ये इजीली कर पाओगे, सिर्फ इसी तरीके से करना, ये दोनों तरीके से ही। रेडियस चेंज होती जाएगी फ्रेंड्स। अब रेडियस ऑफ दिस सर्कल बिकम्स 31.5 प्लस 10.5, इट बिकम्स 14
0.2 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऐसे आपको सिर्फ रेडियस इंक्रीज करती जानी है और कुछ नहीं करना है, हर बार यही करना है, एरिया बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ओके फ्रेंड्स।